कुछ समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा था। वह सामने अपनी सेना और रिश्तेदारों को देखकर भय और संकोच से भर गया था। उसे युद्ध करना पड़ा, लेकिन उसके भीतर के द्वंद्व ने उसे जकड़ लिया था। वह अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता था? उसकी आत्मा क्लांत थी और वह निराश होकर धनुष नीचे कर बैठ गया। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण, अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक, ने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देने का निर्णय किया। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य संदेश था, जो हमें आत्मसंदेह, निराशा और भय से उठने में मदद कर सकता है। यह कहानी अर्जुन की ही नहीं, हम सबकी है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं। जीतने का क्या अर्थ है यदि मुझे अपने प्रियजनों को मारकर यह विजय प्राप्त करनी पड़े? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो तुम देख रहे हो वह केवल माया है। इस संसार में न कोई वास्तव में मरता है और न ही कोई जन्मता है। आत्मा अमर है। जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल एक बाहरी आवरण है। आत्मा अविनाशी है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसकी शंका दूर नहीं हुई। वह बोला, कृष्ण, मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए प्रेरित कैसे हो सकता हूं, जब मेरे दिल में इतना संकोच और पीड़ा है? कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, हे अर्जुन, अपने कर्म से भागना मत। यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना होता है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो या सामाजिक संबंध। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बीच हम भी अक्सर अर्जुन की तरह संदेह और निराशा में पड़ जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है, वह ही सच्चा योगी है। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे, तब तुम वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करोगे। अर्जुन ने पूछा, परंतु कृष्ण, बिना फल की चिंता के कर्म करना कैसे संभव है? हर इंसान तो अपने कर्म का फल चाहता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है अर्जुन, लेकिन वास्तविक संतोष तभी आता है जब तुम कर्म को पूजा की तरह समझकर करते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, तो तुम अपने कर्म के फल से मोह छोड़ दोगे। जो कुछ होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्म को पूर्णता से करना है। कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि आज के युग में हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन की दौड़ में हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने कर्म को आनंद के साथ नहीं, बल्कि तनाव और चिंता के साथ करते हैं। हम हमेशा परिणाम के पीछे भागते रहते हैं, और जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं और निष्काम कर्म का अभ्यास करते हैं, तो हम हर दिन को एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ जी सकते हैं। हमारी खुशी बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारे अंदर से आएगी। अर्जुन को भी जब यह ज्ञान मिला, तो उसकी दृष्टि साफ हो गई। उसे समझ में आया कि युद्ध केवल एक माध्यम है और उसका असली धर्म अपने कर्तव्य को पूर्णता से निभाना है। बिना किसी मोह के अर्जुन ने अपनी शंकाएं छोड़ दी और अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसने आत्मविश्वास के साथ युद्ध में उतरने का निर्णय लिया और कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए अंत में उसे विजय प्राप्त हुई। हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी चुनौतियां आएं, यदि हम अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से निभाते हैं, तो हम भी जीवन में सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। हमें बस कर्म करना है। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यही कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। हम सब अर्जुन की तरह अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते कि हम कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और अपनी राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। अंत में इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।